टुडे अपन ओबीजी के अंदर सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि 13 से लेकर 28 वीक्स तक होता है। देखो, सबसे पहले अपन सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर इसके सिम्टम्स स्टार्ट करते हैं। सिम्टम्स के अंदर फर्स्ट अपन पढ़ेंगे क्विकनिंग, मतलब जल्दी से। तो देखो, द एक्टिव फीटल मोमेंट फील बाय द वुमेन। जो वुमेन है वो क्या करती है, जो फिटस के जो मोमेंट है या फिर जो एक्टिव फीटल मोमेंट है उनको फील करती है इजी वे में। उसके बाद इट इज़ यूजुअली फेल्ट अबाउट 18 वीक्स और अबाउट 2 वीक्स अर्ली ईयर मल्टीपल। मतलब सीधा ऐसा बताया गया कि जो फील अबाउट 18 वीक्स के अंदर और अबाउट 2 वीक्स अर्ली ईयर इन मल्टीपेयर, यानी 2 पेयर के अंदर है फिटस, तब तो 2 वीक्स के अंदर, और सिंगल है तो 18 वीक्स के अंदर। द प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ द लोअर एब्डोमिन बाय ग्रोविंग यूट्रस। तो अब आपको पता है कि जो प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट होता है लोअर एब्डोमिन के अंदर और ग्रो कौन होता है, यूट्रस। उसके बाद में अपन जनरल जो एग्जामिनेशन वो करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन का। तो देखो, जनरल एग्जामिनेशन इसके अंदर सबसे पहले अपन कॉलेज, तो सबसे पहले कितना है पिगमेंटेशन ओवर द अपीयर अबाउट 24 वीक्स, यानी द पिगमेंटेशन ओवर द फोरहेड एंड चेक में अपीयर अबाउट 24 वीक्स। मतलब क्या बताया कि जो पिगमेंटेशन ओवर द फोरहेड एंड चेक में अपीयर अबाउट 24 वीक्स। उसके बाद में सेकंड क्या बताया, ब्रेस्ट चेंजेस। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके ब्रेस्ट चेंजेस में देखो क्या होगा, ब्रेस्ट आर इम्प्रूव। एग्जाम्पल्स के अंदर इनलार्ज विथ प्रोमिनेंट वेन, मतलब तो ब्रेस्ट मोर क्या होंगे, इनलार्ज होंगे और विथ प्रोमिनेंट वेन। तो देखो, सेकेंडरी एल्विलार एट अबाउट 20 वीक्स। जो सेकेंडरी जो एल्विलार है उनकी ग्रोथ कब होगी कि जो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है उसके अंदर क्या होगा कि जो एल्विलार है वो क्या होंगे, बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो, मेंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स आर प्रोमिनेंट एंड एक्सटेंड टू द सेकेंडरी एल्विलार। जो मोंटेगोमेरी जो सेल्स होती है ब्रेस्ट के अंदर ट्यूबरकल्स, तो क्या कहती है, प्रोमिनेंट हो जाती है और एक्सटेंड टू द सेकेंडरी एल्विलार्स। उसके बाद में कोलेस्ट्रम्स बिकम थिक एंड येलोइश एट 16 वीक्स। तो जो कोलेस्ट्रॉम बिकम वो क्या हो जाएगा, थिक एंड जो येलोइश कलर हो जाएगा 16 वीक्स के अंदर। उसके बाद में देखो, स्टेट में भी विजिबल्स। तो जो स्टेज यानी जो साइंस वगैरह वो अपने को क्या होंगे वहाँ पर सीन होंगे। तो देखो, क्विकिंग है जो मतलब जो फिटल्स के जो मोमेंट्स होंगे वो अपने को इजी वे में आइडेंटिफाई होंगे और अपने को दिखाई भी देंगे, ठीक है। और जो मदर है वो फील भी करेंगे। और जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले अपन कोलेजन करेंगे, ब्रेस्ट चेंजेस करेंगे और स्ट्रेस। तो ये क्या होंगे, अपन को वहाँ पर सीन भी होंगे और अपन देख भी सकेंगे। और वो मदर्स है वो खुद भी इसको क्या कर सकती है, इन सबको फील कर सकती है और ये चीज़ें उनमें चेंजेस वेल हो रही है वो उनको दिखाई भी देगी और अपन भी उनको देखेंगे और आइडेंटिफाई भी करेंगे। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या बताया गया, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले अपन इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल करेंगे। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट ऑफ अपन क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। अब देखो वो कैसे करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे अपन। इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे। इंस्पेक्शंस के अंदर क्या बताया गया कि जो लीनिया नाइग्रा एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सिम्पाइसिस प्यूबिस टू द इंस्फॉर्म कार्टिलेज में बी विजिबल एज अर्ली एज 20 वीक्स। तो देखो क्या बताया गया कि जो लीनिया नाइग्रा है, ठीक है, उसमें देखो कि क्या बताया कि जो लीनिया नाइग्रा एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द इंस्फॉर्म कार्टिलेज में बी
विजिबल एज अर्ली एज 20 वीक्स। तो देखो जो लीनियर नाइग्रा है वो क्या है, तो एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सिम्पाइसिस प्यूबिस टू द इंस्पॉम्स कार्टिलेज में भी विजिबल एज अर्ली एज 20 वीक्स के अंदर ये चीज़ होगी। उसके बाद देखो कि जो स्ट्रेस बहुत पिंक और वाइट रॉन्ग डिग्री आर विजिबल इन द लोअर एब्डोमिन। तो देखो क्या बताया कि स्ट्रेस बहुत जो पिंक और वाइट होगी और आर विजिबल्स होगा अपन को, और कहाँ पर, लोअर एब्डोमिन के अंदर ये चीज़ें अपन को दिखाई देगी। तो देखो कौन सा कलर होगा, पिंक होगा और वाइट होगा, और कहाँ पर, लोअर एब्डोमिन के अंदर ये चीज़ें अपन को सीन होगी। उसके बाद में देखो पाल्पेशन। तो देखो क्या बताया गया कि जो फंडल हाइट इज इंक्रीज होगी विथ प्रोग्रेसिव होगी और इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। तो देखो जो फंडल हाइट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट भी होगा किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। अब देखो द हाइट ऑफ द यूट्रस वो इज बिटवीन क्या रहेगा, सिम्पाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस 16 वीक्स। इसमें देखो क्या बताया गया कि जो हाइट ऑफ द यूट्रस है वो इज बिटवीन क्या रहेगा, सिम्पाइसिस प्यूबिस के अंदर और अम्बिलिकस। तो कौन सा वीक, 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, उसके अंदर अपन को क्या रहेगा, जो यूट्रस बिटवीन वो क्या रहेगा, सिम्पाइसिस प्यूबिस के ऊपर, जो अम्बिलिकस, और कौन सा वीक, 16 वीक। नेक्स्ट देखो एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस 24 वीक्स। तो इसका लेवल है वो क्या, अम्बिलिकस के अंदर कब होगा, 24 वीक्स के अंदर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर इसका बढ़ेगा। इसके बाद में देखो एट द फंक्शन ऑफ लोअर थर्ड एंड अपर 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अम्बिलिकस एंड इंस्पॉर्स कार्टिलेज एट द 28 वीक। इसके अंदर बताया गया कि जो फंक्शन है कि लोअर और थर्ड मतलब 1/3 भाग और अपर के अंदर 2/3 भाग ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन किसके अंदर, अम्बिलिकस एंड इंस्पॉर्स कार्टिलेज, और कब, 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जो प्रेगनेंसी है वो कौन सी वीक्स की होगी, 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद में देखो द यूट्रस फील करता है सॉफ्ट और एंड इलास्टिक एंड बिकम पीरियड इन शो। तो इसके अंदर क्या बताया कि जो यूट्रस है वो फील करता है किसको, सॉफ्टनेस को एंड इलास्टिक्स को, और ओवर बिकम पीरियड इन शेप्स के अंदर। तो कौन सी, इन जो कि यूट्रस है वो सॉफ्ट हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा और बिकम क्या हो जाएगा, अपीयर, तो इन शेप्स के अंदर। नेक्स्ट ब्रेकस्टोन बाइक्स और कॉन्ट्रैक्शन आर एविडेंट होगी। उसके बाद में देखो प्रिपरेटिंग ऑफ फिटल पार्ट कैन बी फेल्ट बाय 20 वीक्स। तो जो ये फिटल्स के जो पार्ट है वो प्रिपेटिंग्स कब होंगे, 20 वीक्स के अंदर, ठीक है। तो देखो प्रिपरेटिंग यानी फिटल जो पार्ट्स है वो कैन बी फेल्ट बाय द 20 वीक्स के अंदर ये चीज़ें होगी। इसके बाद में देखो नेक्स्ट कि जो एक्टिव फिटल मोमेंट्स कैन बी फेल्ट बाय द प्लेसिंग द हार्ट और ओवर द यूट्रस एज अर्ली एज 20 वीक्स। तो जो एक्टिव फिटल मोमेंट्स है वो कैन बी फेल्ट बाय कब, जो प्लेसिंग कब होंगे, हार्ड और ओवर द यूट्रस के अंदर, और अर्ली एज कब, 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, उसके अंदर ये अपन को फील होंगे। उसके बाद भी देखो एक्सटर्नल ब्लेड्स ब्लॉटमेंट इट यूजुअली इलेक्टेड एज अर्ली एज 20 वीक्स। जो एक्सटर्नल ब्लेसमेंट्स है वो यूजुअली और अपने को इलेक्टेड होंगे कब, एज अर्ली एज 20 वीक्स। जब प्रेगनेंसी का 20 वीक्स होगा ना उसके अंदर अपन को क्या होंगे, जो ब्लेसमेंट है वो यूजुअली इलेक्टेड होंगे कब, 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद में देखो अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन के अंदर क्या होंगे, जो फिटल हार्ट साउंड है वो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूटिव साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब जो फिटल हार्ट साउंड्स इज मोस्ट और कॉन्स्टिट्यूटिव क्या साइन ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर। इसके बाद देखो इट कैन बी डिटेक्टेड बिटवीन 18 to 20 वीक्स। और अपन इसको कब डिटेक्ट कर सकते हैं, जो
18 से लेकर जो 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी है उसके अंदर अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्टेड कर सकते हैं इजी वे में। उसके बाद देखो द साउंड्स लाइक टिक्स ऑफ watch under pillow, the rate variation from 110 से लेकर 116 बीट पर मिनट। तो इसमें देखो जो साउंड्स है वो अपन को वॉच कर सकते हैं और अंडरस्टैंड पिलोट कर सकते हैं, और रेट वेरिएशन कितना रहता है इसका 110 से लेकर 160 बीट पर मिनट होगा। ठीक है, किसका, उस फिटल साउंड्स अपन मेजरमेंट्स करेंगे तो क्या होगा 110 से लेकर 116 बीट पर मिनट होगा। उसके बाद भी देखो वेजाइनल एग्जामिनेशन, इसके अंदर देखो बुलिश डिस्चार्ज होगा ऑफ द वोल्वा वेजाइना एंड सर्विक्स इज मच मोर एविडेंट एंड आल्सो सॉफ्टिंग ऑफ सर्विस। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब अपन वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तब अपन को क्या होगा, बुलिश कलर्स का डिस्चार्ज होगा थ्रू द वेजाइना। ठीक है, एंड जो सर्विक्स इज क्या होगा, मच मोर एविडेंट रहेगा, एंड आल्सो सॉफ्टिंग क्या रहेगा, सर्विक्स सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें अपन को मच मोर होगी। उसके बाद में देखो जो इंटरनल ब्लॉटमेंट कैन बी एलिवेटेड 116 टू 28 वीक्स के अंदर ये चीज़ें होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, जो इंटरनल ब्लॉटमेंट है वो कैन बी एलिवेटेड होगा 160 और कब 28 वीक्स के अंदर। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो देखो इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी। तो देखो क्या बताया गया, रूटीन सोनोग्राफी यानी 18 टू 20 वीक्स और परमिट्स ए रिजल्ट्स सर्वे ऑफ फिटल्स एनाटोमी। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो रूटीन जो अपन यूएसजी करवाते हैं वो 18 से लेकर 20 वीक्स और परमिट्स करता है कि रिजल्ट्स जो सर्वे ए फिटल्स एनाटोमी, मतलब जो उसकी फिटल्स की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन पूरा आइडेंटिफाइन कर सकते हैं। कब 18 से लेकर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसका जो एनाटोमिकल जो स्ट्रक्चर है वो अपन इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसके बारे में पूरा एग्जामाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद में देखो अपन एंड अदर डिटेल्स, और इसके साथ साथ में जो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर है उसके अलावा जो अपन इसके जो अदर जो डिटेल्स हैं जैसे कि हार्ट रेट, ऑर्गन्स सेगमेंट्स, ऑर्गन सिचुएशन या फिर अदर डेवलपमेंट कंडीशन, फ्लूइड्स, ऑर्गन अटैचमेंट, ये सब चीज़ें उसकी अदर्स के अंदर भी डिटेल्स के अंदर अपन देख सकते हैं। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एमआरआई करेंगे। तो एमआरआई कैन बी यूज्ड फॉर द फिटल एनाटोमिकल सर्वे एंड एजुकेशनल द कॉम्प्लेक्स मालफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या करेंगे, जो एमआरआई करेंगे मैग्नेटिक रिजोनेंस इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो फिटल की जो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ में अपन जो अदर जो कॉम्प्लेक्स यानी फिटस का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होना चाहिए, क्या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जिस तरीके से प्रेगनेंसी है, जिस वीक्स के अंदर जो प्रेगनेंसी है उस वीक के अकॉर्डिंग जिसका उसका वेट होना चाहिए वो इतना है या नहीं है, जितनी उसकी फ्लूइड्स की रिक्वायर्ड है उतना फ्लूइड्स उसके मिला या फिर नहीं है, या फिर जो फ्लूइड्स है जो प्लेसेंटल फॉर्मेशन है वो इस तरीके से हुआ या नहीं हुआ, जो हार्ट रेट जिस समय आनी चाहिए उस समय आ रही है या फिर नहीं आ रही, जो हेड सर्कमफेरेंस है, चेस्ट सर्कमफेरेंस है, और जो फिटल्स मोमेंट्स है अकॉर्डिंग टू जो नीड्स है या फिर अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन उसके अनुसार है या फिर नहीं, वो चीज़ें सब अपन उसमें देखेंगे। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कब होता है कि 29 टू अप टू 14 वीक्स, यानी कि 29 वीक से लेकर 40 वीक्स तक, जब पे अपन को प्रेगनेंसी अचीव होने के बाद में लास्ट जो टर्मिनल स्टेज यानी बेबी बर्थ होगा वहाँ तक चलेगा थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसके अंदर सबसे पहले अपन सिम्टम्स देखेंगे। अपन सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले कौन सी कंडीशन, एमनोरिया की कंडीशन देखेंगे, जिसके अंदर बताया गया कि एमनोरिया परसिस्ट इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमिन और प्रोग्रेसिव विच प्रोड्यूस सम मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट सच एज डिप्सनिया और पाल्पेशन। इसके अंदर क्या बताया कि जो एमनोरिया परसिस्टेंट
कि इनलार्जमेंट ऑफ द क्या रहेगा एब्डोमिन, और प्रोग्रेसिव विच प्रोड्यूस किसको करेगा सम मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट को, और अप टू जो पेशेंट है वो सच एज क्या रहेगा डिप्सिनिया एंड पाल्पेटेशन। अब क्या रहेगा लेग थिंग, तो एट अबाउट 38 वीक्स इज स्पेशली प्राइमरी ग्रेविटा। तो बताया कि जो 38 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी है इसके अंदर अपन स्पेशली किसको देखेंगे प्राइमरी ग्रेविटा को। थर्ड अपन देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन की है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। फोर्थ अपन देखेंगे फिटल मोमेंट्स आर मूव प्रोग्रेस, तो जो फिटल्स के मोमेंट्स है वो जिस हिसाब से होने चाहिए क्या वो मोर प्रोनाउंस्ड है या फिर नहीं है, वो चीज़ें इसके अंदर अपन देखेंगे और इजी वैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये था फर्स्ट अपन जैसे कि एमनोरिया की कंडीशन देखेंगे और लिक्टनिंग कंडीशन देखेंगे जो 38 वीक्स के अंदर ये होता है स्पेशली कौन सा प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर। उसके बाद में अपन देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी मैक्चुरेशन किस तरीके से होना चाहिए, क्या प्रॉपर अमाउंट में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और फिर अपन फोर्थ नंबर जो फिटल मोमेंट्स है वो है या फिर नहीं है वो चीज़ें अपन देखेंगे। उसके बाद में देखो साइन में क्या बताते हैं कि कंटिन्यूस चेस्ट, जैसे कि इसमें बताया कि जो प्रोमिनेंट विथ इंक्रीज पिगमेंटेशन और स्ट्रे है या फिर नहीं है, तो जो इंक्रीज जो पिगमेंटेशन है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो होना चाहिए उसके अनुसार वो है या फिर नहीं वो अपन इसके अंदर देखेंगे, और स्ट्रे। उसके बाद में देखो यूटेराइन शेप इज लार्ज चेंज फॉर अप एंड स्पीसीज बियॉन्ड 36 वीक्स, तो इसके अंदर क्या बताया कि जो यूटेराइन की शेप है वो चेंज है या फिर नहीं है, कौन सी है जो प्रेगनेंसी है वो कौन सी 36 वीक्स के अंदर है तब उसके अंदर ये चीज़ें है या फिर नहीं है। तो साइंस के अंदर ये बताया कि जो कि कंटिन्यूस जो चेंजेस होना चाहिए पिगमेंटेशन और स्ट्रेस और यूटेराइन जो शेप्स है उसके अंदर चेंज है या फिर नहीं है वो चीज़ें इनके अंदर अपने देखेंगे, और ये कंटिन्यू रहेगा अप टू 36 से लेकर 40 वीक्स, यानी जब तक चाइल्ड का बर्थ नहीं हो तब तक ये चीज़ें उसमें चलेगी किसके अंदर साइंस के अंदर, और कौन से में थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। उसके बाद में अपन देखेंगे फंडल हाइट, तो देखो द फंडल हाइट टू द फंक्शन ऑफ द अपर एंड मिडल एंड थर्ड एट 32 वीक्स अप टू द लेवल और इनफॉर्म cartilage at the 36 week, and if comes down 32 weeks or level at the 40 weeks becomes of the enlargement और परसेंटिंग पार्ट। तो इसमें क्या बताया गया कि जो फंडल हाइट है वो अपन देखेंगे किसके अंदर फिटस की, और वो भी यूट्रस के अंदर, और अप टू कहाँ तक 32 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। इसके अंदर बताया गया जो फंडल हाइट अपन कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले फंक्शन ऑफ द अपर, ठीक है, एंड मिडल एंड थर्ड, यानी फर्स्ट अपर पार्ट पे, मिडल लेवल पे और थर्ड लेवल पे, और वीक्स कौन सा रहेगा 32 वीक्स अप टू द लेवल इनफॉर्म। तो इसके अंदर कार्टिलेज तो 36 वीक एंड द कम्स डाउन कहाँ आ जाएगा 32 वीक्स, यानी जो 36 वीक के अंदर क्या आ जाएगा उसी जगह पे जहाँ पे 32 वीक्स के अंदर था। तो अब 40 वीक्स बिकम्स ऑफ द इनलार्जमेंट और प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब कहाँ कहाँ पर कौन से वीक में और कौन से ऑर्गन और कौन से पार्ट के ऊपर जो फिटस है वो रहेगा और कौन से पार्ट्स के पास में, वो सब चीज़ें इसके अंदर अपन देखेंगे। तो इसमें क्या बताया गया जो फिटल मोमेंट्स आर इजीली फेल्ट करेंगे अपन, जो फिटल के जो मोमेंट है वो अपन को इजीली क्या होंगे फील होंगे और अपन उसको महसूस करेंगे, और पाल्पेशन करेंगे ऑफ द फिटल पार्ट को एंड द देयर बिकम्स मच इजीली। तो जो इसके पाल्पेशन होंगे फिटल्स पार्ट के एंड देयर आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसकी बिकम्स मच इजीली। उसके बाद में देखो एमनियोटिक फ्लूइड्स वॉल्यूम्स जो असेसमेंट होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड्स वॉल्यूम है वो क्या होगा अपने को इजी वे में असेसमेंट होगा, जिसमें क्या बताया कि देखो एमनियोटिक फ्लूइड्स वॉल्यूम्स असेसमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो फिटस है वो यूट्रस के अंदर है, अगर अकॉर्डिंग टू नीड जैसे कि यूएसजी करवाते हैं अपन तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका एमनियोटिक फ्लूइड भी देखा जाता है, जिससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है तो उस एमनियोटिक फ्लूइड से क्या होगा कि उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह या फिर जो मोशन, ठीक है, जो उसकी डेवलपमेंट या फिर अदर जो एक्टिविटीज़ वो उसमें आइडेंटिफाई होती है। जैसे कि मान लो ड्यूरिंग डिलीवरी
जो एमनियोटिक फ्लूइड्स लेवल है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड्स का लेवल क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होना होता है। जैसे कि अपन कहते हैं ना वाटरी डिस्चार्ज होता है, क्या होता है, वाटरी डिस्चार्ज, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड्स का लेवल भी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो वो चीज़ें भी उसमें अपन यूएसजी के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो फंडल हाइट अपन क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड्स अगर मान लो लेस हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड वेजाइनल, यानी जैसे एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बोल के अपन क्या बोलेंगे, वाटरी डिस्चार्ज या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। तो जिससे क्या होगा, अपनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फिटस है वो अब कहाँ डाउन फोर्स लगा रहा है और कौन से पार्ट जो सर्विक्स है उसकी तरफ क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है। जिससे क्या होगा, अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 फिंगर 2 फिंगर्स जो अपन मेजरमेंट करते हैं, तब क्या होगा, अपने को इजी वे में आइडेंटिफाई होता है कि जो यूट्रस उसका जो कितना फिंगर तक क्या होगा, डायलेटेशन हुआ है, जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट इसको डिलीवरी कितने समय में हो जाएगी, और वो अपन एग्जैक्ट ले लेते हैं। जिससे क्या होगा कि जो मदर्स और जो फिटस उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, जिससे अपन उस हिसाब से उससे जो मदर्स है उसका क्या कर सकें कि भी बर्थ करवा सकते हैं बेबी का, जो क्या हो उस हिसाब से अपन उसको हैंडल भी कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड्स यूएसजी के थ्रू अपन ये पता लगा सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, प्लेसेंटल एनाटोमी, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, लोकेशन, थिकनेस और अदर एबनॉर्मलिटी आर नोटेड। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो फिटस है वो कहाँ पर क्या है, लोकेशन मतलब कहाँ पर है स्टेबलाइज, थिकनेस भी देखेंगे कितना है कितना नहीं है, एंड अदर जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो भी अपन क्या कर सकते हैं, उसकी नोटेड कर सकते हैं इजी वे में। और ये अपन कब जो प्लेसेंटल एनाटोमिकल जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए ये चीज़ अपन क्या कर सकते हैं और ये आसानी से भी अपन फील भी कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, अपन को पता रहेगा कि इसकी लोकेशन क्या है, थिकनेस क्या है, और जो अदर एबनॉर्मलिटीज़ और वो भी अपन क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू अपन नोटेड कर सकते हैं, और वो भी इजी